चलिए नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। अब से महज कुछ मिनट पहले ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल निकल कर आए और इन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसने तमाम सियासी दलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ा दी और एक आहट कहीं ना कहीं साफ तौर पर निकलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का हाल आपको बताएंगे कि तमाम सर्वों में तमाम एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और सर्वे में किसकी सरकार यहां पर बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है। और इसके अलावा असम का हाल भी आपको बताएंगे, केरल का हाल भी आपको बताएंगे, तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है और पुडुचेरी में किसकी सरकार बन सकती है। तमाम 5 सीटों पर, 5 विधानसभा सीटों पर पैनी नजर और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़िए, पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिए। तो 5 राज्यों में एग्जिट पोल निकल कर आए हैं और ये एग्जिट पोल क्या नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या इस बार खेला होगा या नहीं होगा। क्या भाजपा गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी? क्योंकि 2021 की जो तस्वीर थी वो बहुत कुछ बयां करती हुई निकल कर आई थी कि एक संकेत कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन ने दिए थे कि अब की बार नहीं तो अगली बार मोदी सरकार जरूर पश्चिम बंगाल में बन सकती है और दीदी के साथ एक बड़ा खेला हो सकता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल से जा सकती है और भाजपा गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन इस बार के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो सर्वे में साफ तौर पर तस्वीर निकल कर आ रही है, वो खास तौर पर टीएमसी के लिए यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए और ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नहीं दिख रही है। और खुशी की बात भाजपा के खेमे के लिए ये हो सकती है कि बहुत सारे सर्वे में सीधे तौर पर भाजपा गठबंधन की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बनती हुई साफ तौर पर दिख rही है। आंकड़े आपको फटाफट से बताएंगे। आपका कोई सवाल होगा तो जरूर पूछेगा और आपके हिसाब से आपका गणित क्या कुछ कहता है, किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। असम का हाल भी आपको बताएंगे, क्या असम में एक बार फिर से खेला होगा, क्या फिर एक बार फिर से मोदी लहर निकल कर आएगी और केरल में क्या लेफ्ट की सरकार जो है वो इस बार हावी रहेगी और भाजपा को क्या नफा क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपका गणित क्या कहता है आप बता सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर, आपकी प्रतिक्रिया निकल कर आनी चाहिए और लगातार आपकी कमेंट्स जो है वो लेंगे भी और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चाणक्य स्ट्रेटेजी का अगर जिक्र किया जाए तो ये एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया और इसके सैंपल को अगर उठाया जाए तो ये सीधे तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि 2021 वाली जो तस्वीर निकल कर आई थी, जहां पर प्रचंड बहुमत ममता बनर्जी की सरकार को यानी कि उनकी पार्टी को मिला था, वो अब पलट सकती है यानी कि फ्लिप हो सकती है। और अब सीधे तौर पर जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148 का, 234 सीटें हैं, 148 बहुमत के लिए चाहिए किसी भी पार्टी को और भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही है। तो आप मानकर चलिए जो सर्वे में आंकड़ा निकल कर आया वो भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ निकल कर आ रहा है। तो मानकर चलिए अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार बहुत बड़ा खेला होगा और अब की बार फिर मोदी सरकार आपको बनती हुई दिख सकती है। पश्चिम बंगाल में 146 से 161 के बीच में जो सीटें हैं सर्वे में दिखाई जा रही है भाजपा गठबंधन को और दूसरी तरफ 125 से 140 सीटें टीएमसी को दिखाई जा रही है सर्वे में। तो इस हिसाब से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक बार जिस तरीके से चुनावी प्रचार चला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार चुनावी रैलियां की, तूफानी दौरे किए और तूफानी जनसभाएं करते हुए भाजपा के पक्ष में प्रचार किया और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कई बड़े मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही सरकार बनाने को लेकर न सिर्फ मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे बल्कि उनके अलावा भाजपा के बड़े स्टार प्रचारक जैसे कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री का जिक्र किया जाए, सीएम योगी का जिक्र कर लिया जाए या फिर भाजपा के और बड़े बड़े स्टार प्रचारक निकल कर आते हैं, स्मृति ईरानी का जिक्र किया जाए, तो सीधे तौर पर यहाँ पर चोट की गई। अहम मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया, ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया कि पश्चिम बंगाल में
विकास की रफ्तार को रोकने के लिए जो जिम्मेदार है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और ममता बनर्जी की सरकार है। इसके साथ साथ आपको बाकी जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसके हाल भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त की ये अपने आप में बड़ी खबर है कि बहुत सारे सर्वे जो है वो भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाते हुए निकल कर आ रहे हैं और भाजपा गठबंधन की सरकार के संकेत जो है, एक आहट जो है वो सर्वे में नजर आ रही है। और इस बार लग रहा है कि ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है, उनकी यहाँ से छुट्टी हो सकती है और एक नई जो लहर है वो देखने को मिल सकती है। कमल यहां पर खिल सकता है पश्चिम बंगाल में। 2021 का जिक्र किया जाए तो 70 सीटें हासिल की थी भाजपा गठबंधन ने और दूसरी तरफ ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार क्या खेला होगा, क्या सर्वे जो है, रुझान जो है वही नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, यह तस्वीर निकल कर आएगी, तो ये इस वक्त की अपने आप में बड़ी खबर होगी। दूसरा, तमिलनाडु का हाल भी आपको बताएंगे। असम में एक बार फिर से संकेत नजर आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। हेमंत बिस्वा जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे जो सोर्स हैं, बहुत सारे जो सर्वे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। कांग्रेस गठबंधन को है यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ रुझानों में, या फिर ये जो सर्वे है, एग्जिट पोल जो निकल कर आया उसमें नहीं दिख रहा है। 126 सीटें हैं और 126 में से आप मानकर चलिए 64 का बहुमत का आंकड़ा है और ये जो जादुई आंकड़ा है ये भाजपा एग्जिट पोल में साफ तौर पर पार करती हुई निकल कर आ रही है। और जब एग्जिट पोल निकल कर आते हैं चुनावों के बाद, फिर आप मानकर चलिए ना सिर्फ तमाम उम्मीदवारों में बल्कि तमाम पार्टियों में जो सियासी हलचल है वो बहुत तेज होती है, हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, क्योंकि एग्जिट पोल अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं। दूरदर्शन ने सबसे पहले एग्जिट पोल की शुरुआत की थी, उसके बाद फिर बहुत सारी एजेंसियां निकल कर आई, बहुत सारे ऐसे सर्वे निकल कर आए जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले ये सर्वे अपने आप में, ये एग्जिट पोल अपने आप में बहुत अहम हो गए। मैट्रिक्स की बात कर ले, चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात कर ले, पोल डायरी का जिक्र कर ले, या फिर प्रजा एक्सिस माई इंडिया या फिर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया पोल का जिक्र कर ले, तो फिर भाजपा को असम में बहुमत ही मिल रहा है। जादुई आंकड़ा पार ही होता हुआ चला जा रहा है। 88 से 98 या फिर 86 से 101 सीटें एग्जिट पोल में मिल रही है असम में भाजपा को, गठबंधन को, और दूसरी तरफ कांग्रेस को नुकसान ही यहाँ पर मिलता हुआ निकल कर आ रहा है। तमिलनाडु का जिक्र करें तो तमिलनाडु में जो डीएमके गठबंधन की सरकार है वो बाजी मार सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहे हैं। 234 सीटें 118 बहुमत के लिए चाहिए और 118 से बड़ा नंबर जो है वो एग्जिट पोल में डीएमके को मिलता हुआ निकल कर आ रहा है। और फिर एआईएडीएमके हालांकि एफर्ट जरूर किया है, प्रयास जरूर किया, प्रचार में धुआंधार प्रचार रहा, जोर आजमाइश बहुत की गई और दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन जो जादुई आंकड़ा था बहुमत का उसके पास पहुंचते हुए निकल कर नहीं आ रहे हैं। 118 चाहिए, 100 पर सिमटते हुए एआईडीएमके की पार्टी यहां पर रह जाती है एग्जिट पोल में। वहीं दूसरी तरफ आपको केरला भी लेकर चलते हैं, क्योंकि केरला में इस बार तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और जहां अब तक के 2024 से लेकर 2026 तक के जो लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा की प्रचंड लहर चलती हुई निकल कर आई। और फिर जब भारत का आप नक्शा उठाकर देखेंगे, मैप उठाकर देखेंगे, तो फिर 70% भाजपा की सरकार अलग अलग राज्यों में बनती हुई निकल कर आती है। लेकिन केरला, यानी कि केरला में एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा का खाता खुलना अभी फिलहाल के लिए इस चुनाव में मुनासिब नहीं है, चूंकि एग्जिट पोल में भाजपा की जगह जो लेफ्ट की पार्टी है, लेफ्ट गठबंधन है, उसको यहां पर प्रचंड बहुमत एग्जिट पोल में मिलता हुआ निकल कर आ रहा है। 140 सीटें 71 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए और फिर लेफ्ट को कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जोड़ तोड़ करके पार्टी के साथ आगे जाते हुए सरकार जरूर बना सकते हैं। 60 से 65 के करीब जो एग्जिट पोल में एक आंकड़ा है वो लेफ्ट को मिलता हुआ निकल कर आ रहा है। जबकि भाजपा का जिक्र कर ले तो फिर भाजपा कहीं भी नजर नहीं आती है इन एग्जिट पोल में, खाता तक नहीं खुल रहा सर्वे के हिसाब से। तमाम जो सर्वे, पीपल्स प्लस का जिक्र कर ले, प्रजा
पोल्स का, इंडिया टुडे, एक्सिस बाय इंडिया का जिक्र कर ले या फिर चाणक्य स्ट्रेटेजी का जिक्र कर लिया जाए, भाजपा कहीं भी ठहरती हुई निकल कर नहीं आ रही है एग्जिट पोल में केरलम में। वहीं आखिरी विधानसभा का क्षेत्र का जिक्र कर लेंगे, वो है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में अभी फिलहाल के लिए जो मेजोरिटी है वो भाजपा गठबंधन के खेमे में जाती हुई निकल कर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। 33 सीटें हैं, 17 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और फिर बहुमत के आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है भाजपा गठबंधन। 19 से 25 सीटों का अनुमान है, एग्जिट पोल में एक आंकड़ा निकल कर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कांग्रेस जो है 6 से 8 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है इन तमाम एग्जिट पोल में, चाहे प्रजा पोल का जिक्र कर लिया जाए, इंडिया टुडे, एक्सिस बाय इंडिया का जिक्र कर लिया जाए या फिर पोल डायरे का जिक्र किया जाए। तो ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और बड़े आंकड़े, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। चूंकि जो चुनाव की रणभेरी थी वो कब की थम चुकी, चुनाव हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है और अब जो चीज निकल कर आई है वो है एग्जिट पोल और इस पर सबकी पैनी नजर है। और ये जो एग्जिट पोल है, क्या ये इस तरीके से रुझान चलेंगे और ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है और एक आहट जो है बदलाव की वो सीधे तौर पर इस एग्जिट पोल में साफ झलकती हुई नजर आ रही है कि इस बार मोदी सरकार आ रही है और इस बार ममता दीदी को गुड बाय करती हुई पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता एक बदलाव कहीं ना कहीं चाह रही है। क्या ये बदलाव होगा, क्या ये एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील होंगे या फिर इस बार कुछ और खेला हो जाएगा? इस बार भी बहुमत का आंकड़ा ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी वो हासिल कर जाएगी। तो ये तमाम आंकड़े 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल का हमने आपके साथ जिक्र किया, आपके साथ तस्वीर पेश की, आपके सामने आंकड़े रखे तमाम सर्वों के, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लिया जाए, तमिलनाडु का जिक्र किया जाए, असम का जिक्र किया जाए। असम में यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार एग्जिट पोल में बनती हुई निकल कर आ रही है। तो फिर 2 से 3 विधानसभा सीटों में भाजपा को फायदा ही मिलता हुआ निकल कर आ रहा है एग्जिट पोल में। तमिलनाडु में डीएमके कहीं ना कहीं पार्टी बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, माफ कीजिएगा। और ये रुझान क्या नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, सवाल अपने आप में अहम है। और केरलम का हमने जिक्र किया, केरलम में लेफ्ट कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं और पुडुचेरी का भी हमने जिक्र किया। 5 विधानसभा सीटें, लेकिन सबसे हॉट सीट और सबसे हॉट विधानसभा जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। क्या खेला होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। आपका गणित क्या कुछ कहता है जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी और इस जानकारी के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिर कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी तमाम नेताओं की, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश की गई इस चुनाव प्रचार में। भाजपा की सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे ठोके गए। तो देखते हैं क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी ही जानकारी। आप मुझे यानी कि अतुल वर्मा को दीजिए इजाजत। बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, सबसे पहले सबसे सटीक तमाम जानकारी हासिल करने के लिए। नमस्कार।